Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to PowerPoint course from Halal Institute of Emerging Technologies. PowerPoint क्या है? एक सिंपली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. PowerPoint is an application software that is used to make the presentation or to represent data graphically in the various form. सो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को मेक करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड होती है. तो MS पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से रन करेंगे? ओपन करने के डिफरेंट फेज हैं. सबसे कॉमन वे हमारा क्या है? आपने विंडो की के साथ R बटन प्रेस करना है. इट्स द शॉर्टकट की ऑफ द रन मैनेजर. ठीक है. जैसे आपके पास रन मैनेजर ऑन होगा आपने यहाँ पे क्या राइट करना है? पावर PNT. ठीक है. जैसे आप पावर PNT लिख के ओके का बटन हिट करेंगे तो आपका पावर पॉइंट ऑन हो जाएगा. इट्स ए सिंपल इंटरफेस ऑफ द पावर पॉइंट. सो हियर यू सेलेक्ट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्योंकि आपने एक न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है. अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ब्लैंक शीट को प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके, सेलेक्ट दिस. ओके, सो हियर इज़ द इंटरफेस ऑफ द MS पावर पॉइंट. इसका इंटरफेस भी बिल्कुल सिंपल है. वही सारी चीज़ें हमारे पास अवेल हैं. कंट्रोल बटन है हमारे पास, टाइटल्स बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है, मेन्यू बार है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? पर्टिकुलर रिबन है. ओके, पावर पॉइंट में हम जो भी काम करते हैं वो हम स्लाइड्स के ऊपर काम करते हैं. स्लाइड्स क्या होती हैं? बेसिकली आपका एक पेज होता है जिसपे हम अपने टेक्स्ट को राइट करते हैं और वो टेक्स्ट हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है, उसे हम पे स्लाइड शो करवाते हैं. ठीक है. सो इट इज़ द पेज, जिस पेज को हम क्या कहेंगे? स्लाइड कहेंगे. ठीक है. इट्स अ सिंपल स्लाइड. हियर यू कैन सी दैट आपको यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहे होंगे. ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपका टाइटल को होल्ड करने के लिए है और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है आपका, ये वाला आपका सब टाइटल को होल्ड करने के लिए है. ठीक है. इट्स अ सिंपल इंटरफेस. ये आपका क्या है? और ये आपका क्या है? स्लाइड पैन है. स्लाइड पैन है मतलब यहाँ पे जितनी भी आप स्लाइड्स इंसर्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे व्यू होगी. MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट लिखना बिल्कुल सिंपल है. आपने टेक्स्ट लिखना है तो आपने क्या करना होगा? यहाँ पे जस्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे अपने उसका नाम लिख सकते हैं. जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हलाल इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. टेक्स्ट लिखना बिल्कुल सिंपल है. जैसे आप बाकी चीज़ों में टेक्स्ट लिखते हैं सेम एज इट इज़ आपने क्लिक करना है और टेक्स्ट को राइट कर देना है. ठीक है. हमने टेक्स्ट लिख लिया और सब टेक्स्ट टाइप में हम लिख लेते हैं जस्ट लाइक, क्योंकि हम ये इंट्रोडक्शन पावर पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पावर पॉइंट लिख लेते हैं. इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट. ओके, ये क्या हो गया? सिंपली हमने स्लाइड का, आप देखें इसका ओवरव्यू किस तरीके से नज़र आ रहा है आपको. ये आपका टाइटल है और ये आपका सब टाइटल है. ठीक है. अब इस टेक्स्ट के ऊपर हम वही सिंपल बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. जस्ट लाइक हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं. ये सब परफॉर्म करने के लिए आप होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जाके यहाँ से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं. वन बाय वन अप्लाई करके देख लें. बोल्ड करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इटालिक करेंगे तो इटालिक हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा. इट्स अप टू यू, आप जो भी यूज़ करना चाहें. आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं तो इन्हें शॉर्टकट की थ्रू भी कर सकते हैं. Ctrl+B बोल्ड हो गया टेक्स्ट, Ctrl+U टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया, Ctrl+I टेक्स्ट इटालिक हो गया. ठीक है. वापस से रिमूव कर देते हैं इन तमाम चीज़ों को. सारे वही ऑप्शंस हैं आपके. और इस टेक्स्ट को अगर आपने स्ट्राइक थ्रू करना है आपने वही काम करना है. सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को और स्ट्राइक थ्रू के बटन प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, मतलब कटिंग हो जाएगा आपका. ठीक है. वही सिंपल ऑप्शन है. इस तरीके से आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो वही आपने फॉन्ट ग्रुप में जाके यहाँ से अपनी पर्टिकुलर अपनी मर्जी का फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है जो आपको सूट करे. अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट कर रहा हो. ठीक है. और इस विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं. मतलब कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट से आपका टेक्स्ट इंक्रीज़ होगा और कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट से आपका टेक्स्ट डिक्रीज़ होगा. इट्स ए शॉर्टकट की टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़. ठीक है. उसके बाद आपको टेक्स्ट चेंज करने के एक तो शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ ऑप्शन मौजूद है यहाँ से चेंज कर सकते हैं. दूसरा आप यहाँ से भी कर सकते हैं. देखिए ए के ऊपर प्लस बना हुआ है, इट्स मीन्स कि आपके टेक्स्ट को ये इंक्रीज़ करेगा, और ए के ऊपर आपका माइनस बना हुआ है, इट्स मीन्स ये आपके टेक्स्ट को डिक्रीज़ करेगा. ठीक है. यहाँ से भी अपने टेक्स्ट के साइज़ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. कलर चेंज करना है आपने सिंपली तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सूट कर रहा हो.
आप पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करना है आपने तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हो गया टेक्स्ट कलर चेंज। कोई दूसरा ले लेते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो ज़्यादा। चलें जी, इस तरीके से आप सिंपली अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, एक सिंपल स्लाइड हमने क्रिएट की है जिसके अंदर हमारा क्या है, हमने अपना टाइटल दिया है और अपना सब टाइटल दिया है। ठीक है, उसके बाद ज़रा यहाँ पे और करें, स्लाइड को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने न्यू स्लाइड ऐड करनी है। अभी तो ये एक पेज डिस्कस हो गया। ठीक है, अब आपने एक और स्लाइड ऐड करनी है, मतलब एक और पेज इंसर्ट करना है। तो वो आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ ऊपर ऑप्शन में देखें, होम टैब के स्लाइड्स के ग्रुप में, स्लाइड्स के ग्रुप में क्या है, आपके पास तमाम स्लाइड से रिलेटेड ऑप्शन मौजूद है कि आपने स्लाइड्स ऐड करनी है, उसका लेआउट को चेंज करना है, वापस से आपने रीसेट करना है, मतलब जो भी चेंजेस आपने स्लाइड्स को परफॉर्म किए उसे वापस से करना है, या आपने सिलेक्शंस को देखना है। ठीक है, ये सारी मतलब स्लाइड से रिलेटेड ऑप्शन है। आपने क्योंकि न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आपने क्या करना है, जस्ट न्यू स्लाइड पर जाना है और यहाँ से देखें आपको डिफरेंट व्यू नज़र आएंगे स्लाइड्स के। आपने अपनी स्लाइड किस तरीके से इंसर्ट करनी है, ब्लैंक इंसर्ट करनी है तो स्लाइड आपकी जो अब इंसर्ट होगी वो ब्लैंक होगी, मतलब विदाउट टेक्स्ट बॉक्सेस होगी। अगर आपने अपनी स्लाइड टाइटल के थ्रू करनी है तो मतलब ये वही सिंपल दो टाइटल और सब टाइटल जो थे उस फॉर्म के अंदर इंसर्ट होगी। आपने इस तरीके से अपने टेक्स्ट को लाना है, मतलब यहाँ पे आप अपने टाइटल को डिस्प्ले करें और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन को राइट करें। इस तरीके से भी आप अपनी स्लाइड का व्यू ले सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, डिफरेंट व्यू है, आपने डिफरेंट व्यू है, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड के हिसाब से आप अपने टेक्स्ट के स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड भी ले सकते हैं। डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई टेक्स्ट लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको चेंजेस नज़र आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इस स्लाइड पे देखिए, स्लाइड पे मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ है। अब न्यू स्लाइड में जाएंगे और डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, इसी स्लाइड की एक और डुप्लीकेट बना देगा। ठीक है, इसने क्या किया, इसी पर्टिकुलर स्लाइड की एक और डुप्लीकेट बना दिया। स्लाइड को करने का एक ये भी तरीका है। और दूसरी जो शॉर्टकट की है वो आपकी है कंट्रोल M। पहले इनको डिलीट करना हो तो आप स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो राइट क्लिक करके यहाँ से आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा डिलीट स्लाइड का, यहाँ से भी आप अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑप्शन के थ्रू बनाया था, आप इसको शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल M। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है आपके पास, Ctrl+M। किसकी शॉर्टकट की है आपके पास, न्यू स्लाइड की। ठीक है, आप न्यू स्लाइड विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं और अपने इस ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। सेकंड लेआउट है। लेआउट मैंने आपको बताया कि आपको टाइटल में चाहिए, सब टाइटल में चाहिए, आपको कंपैरिजन मेथड में, मतलब लेआउट किस तरीके चाहिए आपको अपने पर्टिकुलर स्लाइड का, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आ जाए टेक्स्ट की अलाइनमेंट की तरफ। टेक्स्ट के अलाइनमेंट में सिंपल है, एक्सेल पावर पॉइंट में सिंपली आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अलाइनमेंट में जाएंगे, देखिए आपके पास वही 4 अलाइनमेंट्स हैं। लेफ़्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ़्ट साइड हो जाएगा, सेंटर करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा, और राइट साइड करेंगे तो आपका टेक्स्ट साइड साइड पे हो जाएगा। जस्टिफाई करेंगे तो आपका टेक्स्ट जस्टिफिकेशन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई में क्या होता है कि मल्टीपल स्पेसेस डाल देता है ये, इसको वापस से सेंटर में कर लेते हैं। इसे आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+E इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेंटर, Ctrl+R इज़ द शॉर्टकट की ऑफ राइट अलाइनमेंट, एंड Ctrl+L इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द राइट अलाइनमेंट। इसको वापस से Ctrl+E कर लेते हैं, हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। सो इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो हमारी इस प्रेजेंटेशन से अट्रैक्टिव हो, हमारी तरफ मुतवज्जा हो। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली हम पावर पॉइंट में इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि इसमें हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं कि हम ऑडियंस जो है वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो और हमें हमारा डिज़ायर आउटकम्स मिले। सो पावर पॉइंट में स्लाइड्स को क्रिएट करना और उन्हें शो करना बहुत ही ईजी है। आपका काम यही है कि आपने सिंपली स्लाइड्स को इंसर्ट करके देखना है और उनके ऊपर अलाइनमेंट से परफॉर्म करनी है। बोर्ड इटालिक उसका टेक्स्ट वगैरह को चेंज करके देखिएगा। सब कुछ बिल्कुल सिंपल काम है इसके अंदर। बाकी जो चेंजेस हैं वो हम फर्दर देखते जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर पॉइंट। स्टे ट्यून्ड।